अच्छा बच्चे, तुम लोग साइकिल तो चलाते हो सारे हैं? यस सर। चलाते हो। जब साइकिल चलाते हो, कहीं पे मुड़ना पड़ जाए, गिर गया था बाइक सिखा दिया नहीं। बाइक से, ऐसे सीधा मोड़ लिया स्पीड के साथ। डायरेक्ट मुझे सर स्पीड में। हाँ, स्पीड में मोड़ोगे तो ये स्लिप क्यों हो गया? फ्रिक्शन कम कैसे हो सकता है? फ्रिक्शन तो जितना है उतना है। हाँ, स्लिपरी होगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही आपको मुड़ने में हेल्प करता है? सो लेट अस टेक ए टॉपिक, स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट of a vehicle along a curved road, along a curved road। ठीक बच्चे, ये हमारा हो जाए एक कर्व्ड रोड। आप देखोगे जैसे कहीं हाईवे पे जा रहे हो, आगे टर्न होगा तो आपको वार्निंग सिग्नल, वार्निंग बोर्ड मिल जाएगी। स्पीड लिमिट, शार्प टर्न, इधर देखो, शार्प टर्न इज देयर, स्पीड लिमिट इज दिस। एम आई राइट? यहाँ पे मान लो ये हो गया सेंटर ऑफ द रोड, ये सर्कुलर रोड है। ए व्हीकल इज कम्यूटेटिंग अलोंग दिस सर्कुलर रोड एंड दिस इज, में एलिप्टिकल शो इसलिए कर रखा है, रोड सपोज गोल है, रोड सपोज ऐसे गोल है, तो गोल है, मैं ऐसे देखूं तो ये कैसे दिखेगा? हाउ इट इज लुकिंग लाइक एलिप्स। तो वो इसी टाइप का दिख रहा है, बट इसके रेडियस आपका आर है। मान लो ये हमारा व्हीकल है, ये एक व्हीकल है, ठीक। ये व्हीकल का टायर है और इसकी एवरेज रेडियस सेंटर से कितना है? आर। एवरेज, ये हम बैक साइड से देख रहे हैं, ये व्हीकल ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ के ऐसे चला जाएगा। बेटा देख इधर, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये गाड़ी, अब हमारा सपोज कार चला रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, कभी भी हम हैंडल मोड़ नहीं सकते हैं। मान लो हम स्टीयरिंग मोड़ भी दिए, गाड़ी मुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं मुड़ेगी? मान लो ये सर्कुलर हो गया ना, ये सर्कुलर रोड हो गया, ये सर्कुलर रोड हो गया, ठीक। ये हमारा व्हीकल है, व्हीकल का स्पीड मान लो यहाँ पे V0 है। मुड़ने के लिए क्या चाहिए? मुड़ने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अलग है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली सपोज फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी इधर चला जाएगा सीधा, तो फ्रिक्शन होगा। तो मैं सपोज इसके यहाँ पे बैठ के इधर देखूं तो मैं अभी सेंट्रीफ्यूगल लगा सकता हूं, उसको बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। एम आई राइट? ये हो गया V, ये सेंट्रीफ्यूगल कितना हो जाएगा? mv²/r। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यहां पे इस टायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स। और मैं सपोज यहां पे बैठ के ऐसे घूम के देखूं कि गाड़ी ऐसे जा रहा है मुड़ के, तो मेरे लिए फ्रिक्शन सपोर्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम आई राइट? दोनों केस ये लगाते हो तो सेंट्रीपेटल नहीं बोलोगे, फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो गाड़ी सपोज स्पीड, हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा mv²/r। बट आप एक चीज बताओ, यहाँ पे mg तो डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, देन n इज इक्वल टू कितना है? mg। बट फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना होता है? लेस देन इक्वल टू μn। देन फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देन mv²/r। r इज द एवरेज रेडियस ऑफ द रोड, शुड बी लेस देन μn। n कितना है?
mg, mm आपका कट गया, सो v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, देन v शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। अब मैं मैक्सिमम की बात करूं, इससे कम हो स्पीड तो ठीक है, स्पीड हमारा गाड़ी का इससे कम होना जरूरी है। आप इक्वल टू लेकर चलते हो तो f इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा, तो लिमिटिंग केस हो गया, लिमिटिंग केस। देन इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। इट इज द स्पीड लिमिट ऑफ ए व्हीकल अलोंग ए कर्व्ड रोड। ये गाड़ियों के लिए, इवन बाइक के लिए, साइकिल के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपका स्पीड सपोज इससे ज्यादा है तो ये स्पीड कर जाएगा। आप साइकिल चला रहे हो, हैं क्या करो, क्या रेसिंग, F1 रेसर कैसे, वो रोड में रेसिंग कार, और रेसिंग कार में इससे ज्यादा नहीं हो सकता स्पीड, उनके लिए उतना ही है, यही है, चाहे कोई भी व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो, सबके लिए इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, चाहे होता है फिसलते भी हैं, हाँ? उनका टायर में फिर है, एक बच्चा बोलो काल क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी स्पीड लिमिट इससे कम होता है, वो अलग बात है, वो बात की देखेंगे। ये मतलब ये इससे स्पीड लिमिट ऑफ ए व्हीकल अलोंग ए कर्व्ड रोड, कर्व्ड लेवल्ड रोड, लेवल्ड रोड, इट इज द स्पीड लिमिट अलोंग ए कर्व्ड लेवल्ड रोड। ले लो क्लिप, आज फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर विल बी वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, डन। So friction here provides the necessary centripetal force. Now bending of cyclist. Bending of साइक्लिस्ट। अब जब साइकिल चलाते हो, मान लो आपको मुड़ना है, आप ऑटोमेटिकली एक बेंड कर जाते हो एक तरफ को। आप नोटिस करके देखो, रेसिंग बाइक का देखो, चलाने के टाइम में वो घुटने में लगा रखे पैड, इतना बेंड हो जाता है कि उनकी पैड भी कई बार लग जाता है ग्राउंड में, जिसका ग्राउंड में लग गया वो फिर गिर जाता है, हैं? घुटने लग जाएगा तो गिरेगा कैसे भी। मैं तो रेसिंग में देखा हूँ पटक पटक के गिरते हुए, हैं? गिरेंगे कैसे नहीं, टकराएंगे, घुटना चिपक गया मान लो ग्राउंड में, हैं? अब घुटने में पैड क्यों लगाते हैं? हाँ, तो फिर भी एक उनमें बीच बीच में जिसका एग्जैक्टली टच कर गया वो रुक गया, उसका टांग लग गया तो ये रुक जाएगा और बाइक निकल जाएगी। तो बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, फाइन commuting along a circular road, बात नहीं। A cyclist bends towards inner side to provide necessary centripetal force, to provide necessary centripetal force.
मतलब साइकिलिस्ट सपोज साइकिल चला के जा रहे हैं, मान लो आपको बाएं की तरफ मुड़ना है, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली बाएं की तरफ मुड़ेगा। आप एक बार एक काम करना, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने ऐसे चला रहे हो, सीधा हैंडल को ऐसे मोड़ दो, हैं तो आप मुड़ नहीं सकते हो, आप गिरोगे। एम आई राइट? तो आप ऐसे मुड़ नहीं सकते हो। आपको क्या करना है, चलाने के टाइम में अपने आप आपका शरीर जो है एक तरफ को बैलेंस करने के लिए मुड़ेगा, नहीं तो सर्कुलर टर्न नहीं हो पाएगी। दैट इज बिकॉज मान लो मैं हमारे पास ये रोड है, ये रोड है, साइकिलिस्ट जनरली कैसे चलाता है? जनरली साइकिल ऐसे वर्टिकल रहता है जनरली। अच्छा, ये हो गया इसका साइकिल का पहिया, ठीक है, इधर इंसान बैठा है। साइकिलिस्ट क्या करेगा, अपना साइकिल को थोड़ा सा बेंड करेगा। अब बेंड करता है तो ग्राउंड का जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है इसकी बॉडी का सेंटर में पास होके जाएगा, दैट इज से आर। साइकिलिस्ट का कुछ वेट होगा mg नीचे की तरफ। मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा शो कर दिया कि सच दैट हमें अंडरस्टैंड हो जाए। mg साइकिल का नीचे की तरफ। हाँ, ऑब्वियसली ये जो साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट के ऊपर दो फोर्स है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। एम आई राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये जो आर है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, दिस इज द बेंडिंग, दिस एंगल इज कॉल्ड बेंडिंग। एम आई राइट? सो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलके हमारा आर है, ये रिजल्टेंट फोर्स आपका बॉडी के सेंटर में पास होगा तो आपका बॉडी का वेट नीचे की तरफ, ये आर का एक कंपोनेंट आपका वेट को बैलेंस करेगा। कौन? आर का कंपोनेंट एन आएगा, ये लिमिट स्पीड लिमिट आपको देगा। आप कितना बेंड करोगे उसका क्या रिलेशन है? स्पीड लिमिट तो इससे पहले वाला ही है, नो डाउट इधर फ्रिक्शन लगा है। अब यहां पे आप रिजॉल्व करो, देख रहे हो ना बच्चे मैं क्या कह रहा हूं? ये आपका टोटल फोर्स पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर, ये आपका वेट, आपका और साइकिल का वेट, ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग एंगल। बेंडिंग एंगल। अब आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देन कैपिटल आर को हम रिजॉल्व करें तो क्या आएगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, नो डाउट ये एंगल थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, जो आपका वेट को बैलेंस कर रहा है। बट हमें इस इतने में काम चल जाएगा। ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स एंड आर cos थीटा balances your weight। समझ में आ गया? देन आर साइन थीटा it provides necessary centripetal force that is equal to mv square by r and r cos theta is equal to कितना? mg। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आर आर कट जाएगा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू एम कट जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। एम आई राइट? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। राइट? समझ में आया? मैक्सिमम बेंडिंग एंगल बिफोर स्लिपिंग, मैक्सिमम बेंडिंग एंगल। आप ऐसे बेंड हो गए लेफ्ट की तरफ, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाने के टाइम में आपका साइकिल ऐसे ही आप बेंड हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? देन मैक्सिमम बेंडिंग एंगल, मैक्सिमम बेंडिंग एंगल। बिना फ्रिक्शन के तो आप बेंड नहीं कर सकते हो, टायर इधर स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन तो यहीं पे लग रहा है ना एक्चुअली, है ना? समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम बेंडिंग एंगल। तो v स्क्वायर कितना है? v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v मैक्सिमम म्यू आर जी।
देन टेंजेंट थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। मतलब आपका जितना स्पीड बढ़ता जाएगा, देख रहे हो ना, मोर विल बी द स्पीड, अब उतना ज्यादा बेंड करोगे। अब मतलब आप धीरे धीरे चला रहे हो तो कम बेंडिंग में काम चल जाएगा, स्पीड चला रहे हो तो आप ज्यादा बेंड करेगा। कई बार देखना कुछ बच्चे, आप रोड में देखना जो बच्चे बाइक चला रहे हैं कैसे चलाते हैं, ऐसे हो जाता है ना, उनका बॉडी ऐसे बैंड हो जाता है, ऐसे बैंड हो जाता है, बाइक आपका ऐसे ऐसे होकर आगे चला जाता है, यही चलाता है। अच्छा ना, ऐसा ना, नहीं नहीं चलाता, आई नो नहीं चलाता बेटा तू ऐसे। हाँ, तो आप समझ रहे हो ना, जितना स्पीड चलाओगे उतना बाइक आपका बैंड हो जाएगा। ओके, और बट स्पीड का लिमिट कितना है, म्यू आर जी, क्योंकि असली जो है आर साइन थीटा है कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स, इधर तो कहीं फोर्स है नहीं, यही लग रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड आपका इतना ही होना चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू म्यू आर जी डिवाइडेड बाय आर जी। आर जी आपका कट गया, सो टेंजेंट थीटा मैक्सिमम is equal to mu, so theta maximum bending angle is equal to tangent inverse mu। तो वो जो ज्यादा बेंड कर जाते हैं ना उनका म्यू ज्यादा होता है, समझ में आ गया। उनका टायर भी ऐसे डिजाइन करा होता है, हो सकता है साला कील व्हील लगाया हो, है नाम दिखता है ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है कील, जैसे अब फुटबॉलर से होते हैं, उनका पता है पैर में कील लगे हुए होते हैं, है ना, कील लगे हुए होते हैं, दौड़ेंगे कहीं फिसले ना, क्योंकि उनका तो काम है दौड़ना। हाँ, उन्हें क्रिकेटर तो लेजी मैन जॉब है, वो स्पाइक से होता है, फुटबॉल वालों का तो लोहे की कील होता है, मार देते हैं, पता है फुटबॉल में गुस्सा आ जाता है आपस में तो एक दूसरे के टांग तोड़ देते हैं मार के, उसमें लोहे की कील लगाता है, खून खराब हो जाता है, हैं ना लगाते हैं, जानबूझ के फाउल करते हैं, हैं मारते हैं, लड़ाई हो जाता है। फुटबॉल तो मजेदार है, एक बॉल के पीछे 24 जने दौड़ते, 22 जने दौड़ते फिरो, है ना, मजा आता है ना, फुटबॉल में बहुत मजा आता है, समझ में आया। हाँ कर लिया। अच्छा, और एक चीज होता है हमारा बैंकिंग ऑफ अ ट्रक, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अब देखना पहाड़ी इलाके में कितने बच्चे गए हैं घूमने, लगभग सारे गए हैं, तू नहीं गई। अच्छा, पहाड़ी इलाके में आप जाओगे, उसके पहाड़ के ऊपर जो रोड है वो देखना ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे ही होता है, और उनकी रोड्स थोड़ी सी टिल्ट होता है, मीन्स आउटर एज ऑफ द रोड इज स्लाइटली एलिवेटेड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ अ ट्रक, बैंकिंग ऑफ अ ट्रक। outer edge of a curved road is slightly elevated, to provide necessary centripetal force,
नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तुम लोग देखे हो बच्चे ये जो सर्कस में बाइक चलाते हैं मौत का कुआं, ऐसे होता ना उनका कुआं टाइप का, ऐसे है ना। कार भी चलाते हैं इसमें, तो कार भी चलाते हैं। हिसार में आया था, मैं एक बार देख रहा था, कार चला रहा था, खटारा सा 800 लेके घर घर करके आवाज करके ऐसे चला रहा। अब वो ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो गया रोड, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे ऐसे ही चलाएंगे, ठीक, ऐसे ही चलाएंगे। तो यहाँ पे एक एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। ओके, अब आप ये देखो, ये हमारा कॉर्ब्ड रोड का एक साइड, इसमें विदाउट फ्रिक्शन हम ले लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड ट्रैक विदाउट फ्रिक्शन। पहले एनालिसिस करें, फ्रिक्शन ना हो तो चला सकते हैं क्या? यस, चला सकते हैं इसमें। ये क्यों? ये बैंकिंग करा हुआ है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ये हमारा रोड है, रोड का बाहर वाला हिस्सा को हमने ऊपर उठा लिया, अंदर वाला हिस्सा ग्राउंड के पास है। ये हो गया बैंक्ड रोड, समझ में आ गया? ये हो गया बैंक्ड रोड, एंड दिस इज द व्हीकल, ठीक है। ये व्हीकल का टायर है, व्हीकल देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? ये पीछे वाला लाइट है, लिखा हुआ है बुरी नजर वाली तेरी मुंह काला, ठीक है, ये व्हीकल है। अच्छा, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया सेंटर, एम आई राइट? देख रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एम आई राइट? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये रेडियस हो गया। अब जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो मैं इधर खड़े हो जाऊं और ये कार को देखूं और कार के साथ साथ घूमूं, देख रहे हो ना रोड कैसे बना हुआ है, ये बॉटम वाला पोर्शन, ये टॉप पोर्शन। ओके, बाहर वाला हिस्सा को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लिए और ये एंगल अपना आप बन गया, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। क्या, कौन सा एंगल कहते हैं? बैंकिंग एंगल। देखो बच्चे, क्यों ऐसे बैंकिंग करा हुआ है? साइकिलिस्ट जब चल रहा है वो तो बैंड हो सकता है, गाड़ी चलते चलते थोड़ी ना टांग उठा के चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसका बैंक कर दिए, समझ में आ गया? जैसे साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है तो वो अपना आप बैंड हो जाएगा, तो इसको बैंड करने के लिए हमने इसको उठा दिया, अपना आप बैंड हो जाए। तो जब चलेगा, इसका रेडियस सपोज आर है, इसमें एक फोर्स लगता है, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मैं घूम रहा हूं। कितना फोर्स हो गया ये? mv²/r। और एक फोर्स इसमें है, कौन सा? mg। मैं फ्रिक्शन यहां पे काउंट, फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं, फ्रिक्शन तो एडिशनल है, फ्रिक्शन हमारा एडिशनल सपोर्ट है, वो बाद में कैसे होता है मैं बताऊंगा। इधर हो जाएगा कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, एम आई राइट? समझ में आया बच्चे? अब देख लो, बैंकिंग एंगल आपका थीटा, इसको एक्स एक्सिस देख बेटा, इधर देखे, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाए वाई एक्सिस, राइट? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है ना? तो ये एंगल थीटा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता हूं तो एन साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है। मैं सेंट्रीफ्यूगल ना लगा के इनर्शियल फ्रेम में करता हूं तो ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स बनेगा, समझ में आ गया? देन एन साइन थीटा हमारा कितना है? मेरे लिए तो ये रेस्ट में है ना, क्योंकि मैं घूम रहा हूं गाड़ी के साथ ऐसे सेंटर में, एम आई राइट? तो एन साइन थीटा balances centrifugal force mv²/r, n cos theta balances weight, ठीक? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा?
एन एन कैंसिल हो जाएगा, एम एम भी कैंसिल हो गया, देन कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। देन वी स्क्वायर, यहाँ पे रोड का जो एंगल है यहाँ पे फिक्स है, इसको तो बदल सकते हैं क्या? साइकिलिस्ट तो स्पीड कम कर दिया तो कम बेंड करेगा, ज्यादा स्पीड कर दिया तो ज्यादा बेंड करेगा, बट ऐसे थोड़ी ना गाड़ी ज्यादा स्पीड हो गया तो थीटा ज्यादा हो जाएगा, दिख रहा है ना एक्सप्रेशन में। बट रोड थोड़ी ना, रोड का जान थोड़ी ना है तो गाड़ी ज्यादा स्पीड में आ गया तो ज्यादा एंगल बना दो, कम स्पीड में आ गया तो कम एंगल बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो फिक्स है, देन यहाँ पे स्पीड आपका फिक्स हो जाएगा, स्पीड फिक्स हो जाएगा। देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू आर जी टेंजेंट थीटा, एम आई राइट? आर जी टेंजेंट थीटा, देन वी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा। समझ में आया? देखो इसमें मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है। अब मान लो ज्यादा स्पीड कर दिया तो क्या होगा, ये एक फिक्स वैल्यू आएगा, आर फिक्स है, जी फिक्स है, थीटा फिक्स है। स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप ज्यादा स्पीड में ये गाड़ी चला रहे हो तो आपका गाड़ी इधर ना चल के इधर चलेगी, रेडियस बढ़ जाएगा। स्पीड कम कर दिया तो गाड़ी रेडियस कम हो जाएगी, नीचे चलेगा। समझ में आ गया? आप गाड़ी चलाने के टाइम में नोटिस करा है, आप ज्यादा स्पीड में चला रहे हो तो आपका कई बार एकदम से स्पीड में आ रहे हैं तो आप अपनी जो ट्रक है जो नजदीक वाला है उसमें ना जाके आपका गाड़ी आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी तो क्या होगा, उधर से गाड़ी जो आ रहा है उसमें भी टकरा सकता है। सो आउटर एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड टू provide necessary centripetal force. If you are increasing the speed, obviously your radius will increase. Am I right? So V square is directly proportional to R. Okay. यही चीज को मैं फ्रिक्शन लेके करता हूं, ठीक? यही चीज मैं फ्रिक्शन लेके करता हूं। इसमें क्या होगा, मान लो जो स्पीड, ये तो स्पीड फिक्स हो गया, ओके? एक पर्टिकुलर ट्रैक के लिए ये वाला स्पीड फिक्स हो गया। मान लो मैं स्पीड ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, गाड़ी रेडियस बढ़ाने को कोशिश करेगा, रेडियस बढ़ाने को कोशिश करेगा तो इधर को स्लिप होगा, इधर को स्लिप। देख रहे हो, मेरे बात सुन रहे हो क्या? जैसे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, रेडियस बढ़ने को कोशिश होगा, रेडियस बढ़ेगा तो गाड़ी इधर को स्लिप होगा तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगी, फ्रिक्शन बचा लेगा। हमारा जो नॉर्मल रोड है उसमें तो फ्रिक्शन है ही, फ्रिक्शन बचा लेगा। मैं इससे स्पीड कम करता हूं तो गाड़ी नजदीक आएगा, है ना? तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ, इधर को आ गया गाड़ी मान लो, तो गाड़ी का टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया, फ्रिक्शन आपको बचा लेगा। तो फ्रिक्शन एक्चुअली बचा लेता है, आपका स्पीड कम ज्यादा हो तो फ्रिक्शन ही बचा लेता है, नहीं तो आप एक पर्टिकुलर रेडियस में ही आप मुड़ पाओगे आपकी स्पीड के हिसाब से, नहीं तो मुड़ नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन है, कई बार हम स्पीड ज्यादा भी हो गया तो ऊपर नहीं जाता, स्पीड कम हो गया तो भी नीचे नहीं आता। समझ में आ गया? सो लेट मी कंसीडर दिस विथ फ्रिक्शन, क्लिप। तो थोड़ा थोड़ा रफ में नोट कर, क्योंकि इसमें माइंड एंगेज रहेगा, नहीं तो तेरा माइंड इधर उधर चला जाएगा बेटा। करो मिटाओ। बैंकिंग ऑफ ट्रक विथ फ्रिक्शन। मान लो बच्चे इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। अब एक बार देखो, मैं मिनिमम स्पीड फाइंड करता हूं, आपको पता है ना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, एम आई राइट? मेरा स्पीड कम हो गया तो आर कम होना चाहिए, बट फिर भी आर कम नहीं हो रहा। आर कम नहीं हो रहा का मतलब, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है,
ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा व्हीकल है, दिस इज द व्हीकल, दिस इज व्हीकल। अब स्पीड को कम कर दिया, कम कर दिया, कम करके एकदम मिनिमम पे ले आया, फिर भी नीचे नहीं आ रहा, मिनिमम पे उससे कम कर दूंगा तो स्लिप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। व्हाट इज दैट फ्रिक्शन? म्यू एन, मिनिमम केस में, एम आई राइट? एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब ये एन है ना, एक काम करो, एफ को रिजल्व करो, यहीं पे रिजल्व कर दूं, एन को भी यहां पे रिजल्व कर दूं, एन को भी यहां पे रिजल्व कर दूं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, इट इज बैंकिंग एंगल। दिस इज एफ कॉस थीटा and this is f sin theta, ठीक, and this is n cos theta and this is n sin theta। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकता हूं बट ये फिर मेरे को रिजल्व करने में दिक्कत होएगा, बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएंगे। अब सेंट्रीपेटल यहाँ पे सीडो फोर्स नहीं लगाया, फिर सेंट्रीफ्यूगल लगाता हूं तो और एक फोर्स मेरे को शो करनी पड़ेगी। मेरे को सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करनी है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा विल गिव इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। देन एन साइन थीटा माइनस एफ कितना है, म्यू एन माइनस एफ cos theta। Net force is towards the center that provides necessary centripetal force mv square by r, right? Then n sin theta minus mu n cos theta is equal to mv square by r। ये मिनिमम है ना, क्योंकि मिनिमम रखें तो बॉडी का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। सो दिस इंप्लाइज दैट n इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि बॉडी अप डाउन तो नहीं हो रहा ना। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, n cos theta plus f sin theta is equal to mg, right? Then n cos theta plus mu n sin theta is equal to mg। Then n कॉमन ले लो, cos theta plus mu sin theta is equal to mg। This is equation number 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करो, n इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा is equal to divided by n into sin theta plus cos theta plus mu sin theta will be equal to mv square by r divided by mg। Am I right?
एम एम कट गया, एन एन कट गया। मैं एन इसलिए करा कि लिमिट में लेके एन को कट कर दूं। देन वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें ऊपर cos थीटा डिवाइड कर दो, टेंजेंट थीटा माइनस म्यू, cos थीटा ऊपर डिवाइड कर दिया, cos थीटा नीचे डिवाइड कर दो, म्यू टेंजेंट थीटा, देन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टेंजेंट, ये कौन सा लिया मैंने? फॉर मिनिमम स्पीड, स्पीड इज मिनिमम, so v square is equal to tangent theta minus mu divided by 1 plus mu tangent theta whole into rg, right? Then v will be equal to root over of this, so this is the minimum speed of the vehicle on the curved road, it is minimum speed. आया? इससे कम कर दिए तो स्लिप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देन मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? म्यू का साइन चेंज कर दे। सो ये वी मिनिमम ले लो, ये वी मिनिमम रखो, तो वी मैक्सिमम कितना होगा? वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, आपको ध्यान होगा हमने कैसे किया था, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा होल इनटू आरजी रूट ओवर। तो हमारा स्पीड जो है मिनिमम से लेस देन इक्वल टू वी, लेस देन इक्वल टू वी मैक्सिमम, इसके बीच में रहना जरूरी है। इसके बाहर, इससे बाहर चले गए तो ये स्लिप करके ऊपर चला जाएगा, इससे कम करें तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा, और इनके बीच में रखो तो आप यहाँ पे चला सकते हो। एक रेंज है, यू विल हैव ए रेंज ऑफ वेलोसिटी दैट यू कैन कम्यूटेट अलोंग द कर्व पाथ। हैं? बाइक अपने आप बैंड हो जाएगा, आपको बैंड करने की जरूरत नहीं, बैंड तो करोगे आप, बैंड करते ही आप इसी थीटा एंगल पे आ जाओगे, ठीक है? उसमें भी आपकी स्पीड लिमिट आ जाएगी। आप बाइक को खड़े करके ऐसे रुकते हो तो फ्रिक्शन बचा लेगा, नहीं तो नीचे स्लिप करके आ जाओगे। मान लो तो कहोगे कि इस रोड में बाइक खड़ा करके हैं, स्टैंड लगा के मैं मतलब बाथरूम जाऊं, तो बाइक फिसल के आ जाएगा, फ्रिक्शन ना हो तो। समझ में आ गया? हैं? थीटा 90 हो सकता है, 90 हो सकता है, बट आपकी स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ले लेते हैं, एक बार देखो, करके देखते हैं। नहीं नहीं, वो वहां पर नहीं। टेंजेंट थीटा क्यों ऊपर से और नीचे से टेंजेंट थीटा डिवाइड कर दें, म्यू बाई टेंजेंट थीटा हो गया हैं? आप वहां पे थीटा, सपोज टेंजेंट थीटा को डिवाइड कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस म्यू बाई टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस एंड 1 बाई टेंजेंट थीटा -1 माइनस म्यू। एम आई राइट? ऊपर वाला कहां से, कौन सा वाला लिया? वी मैक्सिमम वाला लिया, ठीक है? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये म्यू बाई ये इंफिनिटी 0 हो गया, 1 बाई माइनस म्यू हो जाएगा। कौन सा वाला लिया हमने? मैक्सिमम। अब एक काम करो, ये क्लिप ले ले बेटा, ले लिया। अब एक चीज देखो, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक कुआं जैसे स्ट्रक्चर है, वेल, इट इज ए
स्ट्रक्चर लाइक ए वेल, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक गाड़ी चला रहे हैं, बिना फ्रिक्शन की होगी नहीं यहां पे। अब 90 डिग्री हो गया थीटा, और ये कोई की रेडियस कितना है, आर। दिस इज द एक्सिस। ये गाड़ी कैसे चलता होगा इसी रोड पे, ऐसे, मौत का कुआं, ओके। और यहां पे रोड की फ्रिक्शन कितना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। देन आप देखो, मैं इधर से बैठ के गाड़ी के साथ घूमूं तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv² बाई आर, एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई आर। ये हो जाएगा आपका mg, और फ्रिक्शन इसको गिरने से रोक लेगा। एम आई राइट? समझ में आ गया? देन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² बाई आर। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg। समझ में आया, आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बट फ्रिक्शनल फोर्स is less than equal to mu n, then mg should be less than equal to mu into mv² by r। mm कट गया, then v² should be greater than equal to rg divided by mu। am I right? Then your speed should definitely be greater than root over of rg by mu। ओके, इससे कम कर दिए पड़क के नीचे गिरोगे, इससे ज्यादा कर दिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऊपर तो स्ट्रेट है, ऊपर जाएगा नहीं। ऐसे होता तो चला जाता ऊपर, ऐसे होता वही वाला, ये वाली आ जाती, ये v मैक्सिमम बढ़ जाता। ऐसे हो गया तो v मैक्सिमम बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। इससे ज्यादा मान लो स्पीड हो गया, देन ऑब्वियसली आपका r बढ़ जाएगा। v मैक्सिमम में स्पीड, v मैक्सिमम से स्पीड ज्यादा हो गया तो r बढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। देखो मौत के कुएं में थोड़ा सा ऐसा ही होता है, वो स्पीड बढ़ाते ही ऊपर चला जाता है, बट ऊपर वाला पोर्शन ऐसे रखते हैं, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे रखते हैं कि ऊपर ना जाए। नहीं तो कई बार ज्यादा स्पीड हो गया तो ऊपर आसमान में जाके लोगों के ऊपर गिरेगा, है ना। तो क्या करते हैं, मौत की कुआं जब बनाते हैं, यहां से तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे करके कटोरी टाइप का बना देते हैं। समझ में आ गया? अब हम इधर खड़े होकर देखते हैं, हम इधर खड़े होकर देखते हैं, और मौत की कुआं में ऐसे ऐसे घूमता है वो। ठीक, स्पीड बढ़ा देगा तो इससे ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चढ़ता, रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा मतलब ऊपर चढ़ेगा। बट इधर पहुंचने के बाद रेडियस फिक्स हो गया, उसका रेडियस फिक्स हो गया और ऊपर चढ़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया हुआ है। मान लो ये नहीं होता, ऐसे ही होता तो स्पीड बढ़ते बढ़ते ज्यादा स्पीड बढ़ गया, क्या पता चलाते चलाते उसको थोड़ी ना ये रहता है, और ये इस एज क्रॉस करेगा तो ये कहां चला जाएगा, बाहर, एक्सीडेंट होगा। समझ में आ गया? इसलिए लास्ट में जाके उसका सीधा करा होता है वो ट्रैक। नोटिस करना, कभी मौत का कुआं देखने जा रहे हो तो जस्ट नोटिस दे हैव द शेप ऑफ, इधर आपका हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होता है मौत का कुआं। ठीक, और व्हीकल आपका ऐसे इधर से चलाएगा, ज्यादा स्पीड करेगा, स्पीड बढ़ गया, इससे ज्यादा हो रहा है ना स्पीड, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, ऊपर जा रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही और ऊपर नहीं जाएगा, इस जगह में रहेगा। थोड़ी सी ऊपर स्लिप होगी तो होगी, एक बार यहीं पे जंप करके ऊपर चला गया तो चला गया, नहीं तो यहीं पे रुकेगा, आपके ऊपर एक्सीडेंट नहीं करेगा, आप यू आर सेफ। ठीक है, और वो हैंडल मुड़ के ऊपर की तरफ कर दिया तो अलग बात है, उसको तो क्या कौन बचाए। समझ में आ गया? क्योंकि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होना चाहिए उस टाइम है। 90 से ज्यादा मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ हो सकता है, गिरेगा, उसको बैलेंस कौन करेगा? देख, तू कह रहा है ऐसे होगा, ये तेरा व्हीकल है,
mg ऐसे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, फ्रिक्शन तो आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं। फ्रिक्शन आपको सपोर्ट कर सकता है ना, सिर्फ फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, नॉर्मल फोर्स तो डेवलप होगा, तो सारे के सारे आपको गिरने की टेंडेंसी लेगा, लगा रखे। देख, नॉर्मल लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। अब सब कुछ फोर्स आपको बैलेंस करने के लिए जो जुगाड़ बना रहे हैं, mg को बैलेंस कौन करेगा? mg को बैलेंस करने के लिए कहीं फोर्स नहीं है, हाँ, बेशर्त वहां पे फेविकल ना दो। मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स है ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए तो काम बनेगा। समझ में आया? कर लो क्लिक। ठीक है, मान लो मैं अभी जो क्वेश्चन दिया ऐसे, मान लो ऐसे कुएं की शेप है, ठीक, इधर एक हमने प्लेट लगा रखे हैं, इधर तुम्हारे को बैठा दूं, मान लो मैं तुम्हें इधर बैठा दिया, तुम इधर बैठ गए हो जाके, ठीक है, बैठ के किताब पढ़ रहे हो, कॉमिक। अब मैं क्या किया, ये पूरा केबिन को घुमाना शुरू कर दिया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या स्पीड इधर का स्पीड दे दो v, तो एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल फोर्स लग गया। अब मैं क्या करता हूं, ये नीचे का प्लेट को हटा दूं तो आपकी वेट नीचे की तरफ लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, आप यहीं पे रुके रहोगे, नीचे प्लेट निकल गई। समझ में आ गया? आप बैठ के कॉमिक पढ़ रहे हो, ये केबिन आपका घूम रहा है, ठीक, केबिन घूम रहा है, और ये केबिन के पीछे वाला जो आप जहां पे बैठे हो, नीचे वाला जो पट्टा लगा हुआ था, हमने इसको नीचे गिरा दिया, आप यहीं पे बैठे रहोगे। देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी? नॉर्मल फोर्स शुड बी m ओमेगा स्क्वायर आर, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, then frictional force is less than equal to mu n, then mg is less than equal to mu m omega square r, mm कट गया, so omega square should be greater than g by mu r, so omega should be greater than equal to root over of g by mu r। हाँ, यहाँ पे स्पीड होता तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर करते, ये आर जी बाई म्यू हो जाता इधर। वही क्वेश्चन है, ले बेटा क्लिप, नीचे वाला फट्टा हमने निकाल दिया, क्लिप ले। ऊपर कैसे चला जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा तो होना चाहिए ना, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाएगा, इससे ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम होगा तो नीचे गिरोगे, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर कौन लेके जाएगा? इंक्लाइन होता तो ऊपर चला जाता, ये इंक्लाइन नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। डन कर लिए ना बच्चे? बच्चे मेरे पास एक पाराबोलिक वायर है, एक वायर को मोड़ के ऐसे पाराबोलिक शेप दे दिया, ये पाराबोला का वर्टेक्स है, इसको जमीन में रखा, एंड दिस इज y एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ दिस पाराबोलिक ट्रैक इज गिवन एज y इज इक्वल टू k x स्क्वायर। इसके अंदर में एक बीड फंसा दिया, बीड समझ रहे हो ना, मोती, कल जो कर रहे थे हमने, एक बीड मैंने फंसा दिया इसके अंदर, एक बीड फंसा दिया, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है x,
और ये हो गया आपका कितना, y, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। मैंने इसको घुमा लिया, फ्रिक्शन है नहीं, मान लो एक बार फ्रिक्शन नहीं है, मैं घुमा रहा हूं उसको। देन इसमें कैसे क्या करेंगे, ये टेंजेंट लाइन, एम आई राइट, ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल, ये mg एंड dy बाई dx आपका कितना है, dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा आपको पता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2kx। ये एंगल हो गया हमारा थीटा। देन ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक। मैं अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो मैं mg को रिजॉल्व करूं, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नहीं लगाया, mg को कैसे रिजॉल्व करूं। अब मैं क्या करूंगा, n को रिजॉल्व कर दूं। ये एंगल थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा होना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा होगा, है ना। ये थीटा है, इसके वर्टिकल ऑपोजिट, देन ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। n sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू r कितना है यहां पे, x, r इज x। n cos थीटा बैलेंसेस वेट, दोनों को डिवाइड करता हूं, n कैंसिल हो गया। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। टेंजेंट थीटा कितना है, 2kx। सो 2kx is equal to omega square x by g. So the position of the bead is independent to omega कितना है, omega square is equal to 2gk. So omega will be equal to root over of 2gk. So the angular velocity is independent to, angular velocity is independent to its position। मतलब आपको सपोज पूछा जाए व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस parabolic wire such that a bead can be supported on any of its arms at any position। So bead can be supported at any position। x independent कट गया ना x, तो x की किसी भी जगह में हम इसको रख के घुमा सकते हैं। ज्यादा घुमाओ, कहीं पे भी रख दो, इधर भी रख दिया तो रह जाएगा, इधर भी रख दो रह जाएगा, इधर भी रख दो रह जाएगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, जहां रखोगे आप उसी जगह में रुकेगा, ठीक है। चलो आज इतना करें, और मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे दूंगा, मेरे को आज एक बार याद दिला देना, राइट, ठीक है। और कल हम वर्क एनर्जी पावर शुरू करें, ठीक है। और तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन